वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द इंटेलिजेंट डोंकी। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, ये हमारा एडजेक्टिव है। डोंकी कहते हैं गधे को, तो इसका क्या मतलब हुआ? द इंटेलिजेंट डोंकी, बुद्धिमान गधा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ डोंकी वाज ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। वंस एक बार, अ डोंकी एक गधा, वाज ग्रेजिंग, ग्रेज का मतलब होता है चरना। तो यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ग्रेजिंग। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो एक बार एक गधा चर रहा था इन द फॉरेस्ट, जंगल में। तो एक बार जंगल में एक गधा चर रहा था। ही वॉज लॉस्ट इन ईटिंग स्वीट ग्रीन ग्रेस। ही वॉज लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ। तो वो खोया हुआ था इन ईटिंग, खाने में, स्वीट ग्रीन ग्रेस, जो मीठी हरी घास थी उसको खाने में वो क्या था? मसरूफ था या खोया हुआ था। ही वॉज स्पॉटेड बाय अ फियरस लायन। स्पॉट का मतलब होता है देखना। तो यहाँ पे जो है वर्ज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ही वॉज स्पॉटेड, उसको देखा गया, किसके द्वारा? बाय अ फियरस लायन। फायरिस का मतलब होता है खूंखार, तो खूंखार शेर के द्वारा उसको देखा गया। एज द लायन अप्रोच्ड द डोंकी, जैसे ही जो शेर था अप्रोच्ड, अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास पहुंचना। तो जैसे ही जो शेर था वो गद्दे के पास पहुंचा, द डोंकी बिकेम स्केयर्ड, जो गद्दा था बिकेम वो हो गया, बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, वो हो गया क्या? स्केयर्ड। स्केयर का मतलब होता है डरना, तो जो गद्दा था वो डर गया। द साइट ऑफ द लायंस लार्ज मेन एंड शार्प क्लॉज वाज टेरिफाइंग। द साइट, जो उद्देश्य थी, नजर थी, ऑफ द लायंस लार्ज मेन, मेन का मतलब होता है मूछें। तो जो शेर की बड़ी मूछें थी, एंड शार्प क्लॉज, और तेज जो उसके पंजे थे, क्लॉज कहते हैं पंजों को, तो उसके जो तेज पंजे थे, वाज टेरिफाइंग, वो डराने वाले थे, यानी कि खौफनाक थे। बट लेकिन द डोंकी वॉज वेरी क्लेवर, लेकिन जो गद्दा था वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत ही शातिर था। क्लेवर का मतलब होता है शातिर या तेज। तो जो गद्दा था वो बहुत ही शातिर था। ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब वाज के साथ या वर्ग के साथ एडजेक्टिव या नोन को लेकर वाक्य बनाया जाता है तो वो हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य होता है। ही सेड, उसने कहा, यूर मजेस्टी ए महाराज, इट्स अ प्लेयर्स टू सी यू। इट्स अ प्लेयर्स टू सी यू का मतलब होता है कि आपको देखकर खुशी हुई। आई वुड फील ऑनर्ड टू सर्व माई सेल्फ एज यूर डिनर। आई वुड फील, मैं महसूस करूंगा, ऑनर्ड यानी कि मैं ऑनर महसूस करूंगा, एक जो है सम्मान महसूस करूंगा, टू सर्व माई सेल्फ, खुद को सर्व करके, एज यूर डिनर, तुम्हारे डिनर के रूप में। तो मैं अपने आप को तुम्हारे डिनर के रूप में सर्व करने के लिए क्या करूंगा? सम्मानित महसूस करूंगा। यहाँ पे जो टू सर्व है ये हमारा इन्फिनिटिव है जो पर्पस को दिखाता है। बट लेकिन, आई शुड टेल यू अबाउट द प्रॉपर वे ऑफ ईटिंग अ डोंकी, मुझे आपको बताना चाहिए। तो यहाँ पे जो शुड है, शुड का प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्य के आखिर पर चाहिए का सेंस हो, या हम जब किसी को एडवाइस देते हैं सलाह के लिए तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। बट लेकिन, आई शुड टेल यू अबाउट द प्रॉपर वे, यानी कि जो सही तरीका है, प्रॉपर वे का मतलब होता है सही तरीका। तो जो सही तरीका है क्या करने का? ऑफ ईटिंग, खाने का, किसको? अ डोंकी, एक गद्दे को। तो एक गद्दे को जो खाने का सही तरीका है उसके बारे में मुझे आपको बताना चाहिए।
इट इज कॉमनली सेट, ये आमतौर पर कहा जाता है। कॉमनली का मतलब होता है आमतौर पर, तो ये आमतौर पर कहा जाता है दैट वन मस्ट स्टार्ट ईटिंग फ्रॉम द हिंड लेग्स। वन मस्ट स्टार्ट, तो किसी को यानी कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए ईटिंग खाना फ्रॉम द हिंड लेग्स। हिंड का मतलब होता है पीछे वाली, लेग्स कहते हैं लातों को, तो पीछे वाली जो लाते हैं उससे जो है खाना शुरू करना चाहिए। द लायन बिलीव्ड हिम, बिलीव का मतलब होता है किसी पे विश्वास करना, तो जो शेर था बिलीव्ड हिम, उसने उस पर विश्वास किया उस गद्दे पर। एंड वेंट बिहाइंड हिम, एंड वेंट और चला गया, बिहाइंड हिम उसके पीछे, तो जो शेर था उसने गद्दे का विश्वास किया और उसके पीछे चला गया। द डोंकी केक्ड द लायन हार्ड ऑन हिज फेस, द डोंकी जो गद्दा था, केक्ड, केक का मतलब होता है लात मारना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केक्ड, ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जो गद्दा था उसने लात मारी द लायन शेर को, हार्ड यानी कि बहुत ही सख्त जो है उसने लात मारी, कहाँ पे, ऑन हिज फेस उसके चेहरे पर, तो जो गद्दा था उसने बड़ी जोर से शेर के मुंह पर लात मारी। द लायन वॉज नॉक्ड डाउन एंड फेल इनटू अ बुश, द लायन जो शेर था, वॉज नॉक डाउन, नॉक डाउन का मतलब होता है बुरी तरह से नीचे गिरना, तो वो बुरी तरह से नीचे गिरा, एंड फेल और गिर गया, इनटू अ बुश, बुश का मतलब होता है झाड़ी, तो एक झाड़ी में वो जाके गिरा, यानी कि जब गद्दे ने उसको लात मारी तो जो शेर था वो एकदम से एक झाड़ी में जा गिरा। बाय द टाइम ही कुड गेट अप, बाय द टाइम यानी कि उस समय तक ही कुड गेट अप कि वो उठ पाता, द डोंकी रैन फार अवे, जो गद्दा था वो दूर भाग गया। रन अवे का मतलब होता है भागना, तो यहाँ पे जो है सेकंड फॉर्म है रैन अवे, तो वो दूर भाग गया। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।